आगे जैसे दे रखा है कि अभी हमने पढ़ा कि 1990 में जो 5 बदलाव आए उनके बारे में वर्णन किया। और अब हम जैसे देखेंगे कि 90 के दशक 1990 के बाद से कैसे कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी और राजनीति में एक नई प्रणाली शुरू हो रही थी, गठबंधन का युग। तो जैसे लिखा है कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी अन्य पार्टी को बहुमत मिली। कांग्रेस अभी भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में ना होने के कारण उसे विपक्ष में बैठना का फैसला किया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी जो बहुमत में है लेकिन फिर भी वह सरकार ना बना पाए और विपक्ष में बैठना पड़े? तो जैसे गठबंधन का नाम है कि बंधन कई समूह कई पार्टियों का आपस में गठजोड़ करना गठबंधन कहलाता है। तो चुनाव में उस समय यही हुआ था कि कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों से तो समर्थन वोट में आगे थी, लेकिन बाकी पार्टियों ने आपस में गठबंधन बढ़ लिया और जिनके जोड़ से उनका बहुमत कांग्रेस के बहुमत से ज़्यादा रहा और इस वजह से कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। राष्ट्रीय मोर्चा, जो जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलकर बना था, ने भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से सरकार बनाई। हालांकि भाजपा और वाम मोर्चा ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार के साथ भारतीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा समाप्त हो गया। तो इस वजह से कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ती गई। 1960 के दशक के अंत में कांग्रेस के एक क्षेत्र राज को चुनौती मिली। तो ये पहली बार था कि 1960 के बाद से कि कांग्रेस जहां 1960 से 1989 तक एक सफल पार्टी के रूप में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बना के रहती थी, लेकिन 1990 के बाद से वह बहुमत समाप्त होती गई और कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया था, लेकिन 1990 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को फिर से चुनौती मिली। जहां इंदिरा गांधी जब आई, कांग्रेस पार्टी को संभाला, कांग्रेस पार्टी के कमान को संभाला, लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस की सफलता के लिए वह कार्य कर रही थी, लेकिन जहां बाकी जनता है, खासकर पंजाब के लोग जहां उनसे आक्रोश में थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था स्वर्ण मंदिर से, इस वजह से काफ़ी लोगों ने पंजाब मुख्यतः पसंद नहीं करता था और उनके बॉडीगार्ड ने जब उनकी हत्या कर दी तो कांग्रेस फिर से लड़खड़ाने लगी। कांग्रेस के दबदबे के ख़त्म के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का दौर शुरू हुआ। अब किसी एक या दो पार्टी का अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाती थी। 1989 के बाद से लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। इस दौर में क्षेत्रीय पार्टियों के केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने में अहम भूमिका निभाई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और यह बहुदलीय शासन प्रणाली के एक नए चरण का प्रतीक है। तो जैसे बताया गया कि 1989 के बाद किसी भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के रूप में सरकार नहीं बनाई और एक नई प्रकार की सरकार का शुरू हुआ, जिसे गठबंधनीय सरकार कहते हैं, जिसमें कई पार्टी या कई शासन के लिए कई पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती है। और ये शुरुआत 1989 के बाद हुई जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जहाँ पे जनता दल या कहें तो भाजपा और वाम मोर्चा ने आपस में मिलकर सरकार बनाई थी और कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का सोचा। तो उसके बाद से कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पा रही थी, लेकिन 2014 के बाद पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और गठबंधनीय सरकार की जगह एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और ये अब तक चल रहा है।